हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अनएग्जाम एकेडमी में स्वागत है। मैं संजीव गंगा आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो ये हमारा दिसंबर का महीना है, काफ़ी सर्दी है, तो आप अपना और अपने परिवार का ध्यान दीजिएगा। तो आज ये जो हमारा टॉपिक था वो केमिकल रिएक्शन पर है। ये जो 4th क्लास है, हम आपके लिए इसमें केमिकल रिएक्शन ऐसी बताएंगे कि आप देखते देखते उसमें से अपना आंसर निकाल लें। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचे ही नहीं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ। आप जानते ही हैं हमारी कम्पिटिटिव क्लास के लिए भी है और 9th 10th 11th 12th के लिए भी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो अभी मैं आपको पिछली क्लास से बताया था वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप देखते ही देखते क्या कहते हैं रिएक्शन को सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। जैसे मैं आपको बताता ही हूँ कि पहले मैं क्वेश्चन नोट कराता हूँ कि आपके माइंड में थिंकिंग आ जाए कि जो क्वेश्चन होता है वो दोस्तों मेरे किस प्रकार से पूछा जाता है। पहले एक हम अपना क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। आपको हम यहाँ पर बहुत चीज़ें सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं कैसे अब जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ाए थे पूरी केमिस्ट्री यहाँ पर लग जाएगी और ये आपकी लाइफ में बहुत ही यूजफुल होगी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अभी तक जो मैं क्लासें आपको पढ़ाया था आपको सभी समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक भी दीजिए। अगर आपको लगता हो कि इस प्रकार से ऐसा होना चाहिए तो हम आपके हिसाब से भी वैसे कर देंगे, कुछ संशोधन भी करेंगे। तो आप प्लीज़ अपने कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि सर कुछ ये चीज़ें हमें बाउंस मारती हैं, तो हम आपके लिए वो चीज़ें अगली क्लास में अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब मैग्नीशियम नाइट्रेट, नहीं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे मैग्नीशियम नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है या रिएक्शन कराई जाती है। अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या प्राप्त होता है? तब क्या प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा मैग्नीशियम सल्फेट, बी ऑप्शन दिया हुआ होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, सी दिया हुआ होगा Mg2Cl3, डी दिया हुआ होगा MgCl2। अब जिसे पता होगा, जो मेरी प्रीवियस ईयर की क्लासें देखा होगा तो दोस्तों उसे तो सब समझ में आ जाएगा, आंसर बता देगा देखते ही देखते कौन सा हमारा आंसर है। और जो क्या कहते हैं नहीं देखा होगा या जो कॉन्सेप्ट को सीरियस होकर नहीं पढ़ा होगा तो वो ये आंसर नहीं निकाल पाएगा। ये जानिए जो हमारी ये स्टेज चल रही है केमिस्ट्री में सबसे टफ जो स्टेज है मेरे दोस्तों यही है। आपके कोई बड़े भाई या सिस्टर जो भी हो आप पूछ लेना, सभी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस में आती है? इस केमिकल रिएक्शन में आती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में, जिससे ये कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पाता है। तो मेरे दोस्तों आप भी सीखिए और अपने भाइयों, छोटे बहन या सिस्टर जो भी हैं आपके घर में उनको भी सिखाइए और बताइए कि एक हमारा एक चैनल है अनएग्जाम एकेडमी, उस पर आपके लिए सभी पॉसिबल बना दिया जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन
क्या है, केमिकल रिएक्शन। दोस्तों इसे हिंदी में रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। जैसे हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि केमिस्ट्री हमारी 80% इंग्लिश में चलती है। रासायनिक अभिक्रियाएं, तो सबसे पहले देखो केमिकल जो रिएक्शन होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए बैलेंसी एलिमेंट आने चाहिए, फिर फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए, तत्व क्रियात्मक समूह, फिर उसमें आपके लिए मेरे दोस्तों बैलेंसी पता होनी चाहिए। बैलेंसी के बाद आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो सब पूरी केमिस्ट्री हमारी इस रिएक्शन में या अभिक्रिया में लग जाती है। तो कैसे पता चलेगी, कैसे लगती है। तो दोस्तों फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लिखते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन। पहले मेरे दोस्तों इसी रिएक्शन को सॉल्व कर देते हैं। आप देखते देखते मुझे तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, MgCl2 ये आएगा। मगर अब देखो आप दोस्तों ये कैसे आता है। तो क्या है, सभी को आप पता है क्या होता है हमारा ये मैग्नीशियम, Mg दोस्तों होता है। ये क्या है, आपका एलिमेंट है। और दोस्तों ये फंक्शनल ग्रुप होता है। जो भी हमारा कंपाउंड होता है फर्स्ट हमारा उसमें क्या होता है दोस्तों, एलिमेंट होता है, और लास्ट में क्या होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आप देख ही रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट। दोस्तों जब यहाँ पर की बोला जाए, इंग्लिश में ऑफ बोला जाए, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाते हैं, मतलब इसके साथ दूसरा कंपाउंड है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों सोडियम क्या है, Na, क्लोराइड क्या होता है, Cl। अब मेरे दोस्तों ये मैं तुम्हें अलग से सिखा दे रहा हूँ, मैग्नीशियम ये फार्मूला भी गलत है। अब इसको हम देखेंगे, पहले एरो इसकी इससे रिएक्शन कराते हैं। तो समझिए आप, जैसे हमारा ये बीकर है या आपके छोटे घरों में बर्तन होते हैं, सपोज कर लीजिए ये लोटा या गिलास है। अब इसमें आप चीनी डाल दिए, शुगर जैसे बोलते हैं 250 ग्राम, और इसमें मिक्स कर दिए पानी 500 ग्राम। तो जो ये विलयन बन जाएगा, ये सॉल्यूशन विलयन। तो मेरे दोस्तों आप इसको चीनी भी नहीं बोल सकते हो, पानी भी नहीं बोल सकते हो। तो देखिए दो कंपाउंड मिलकर नए कंपाउंड में चेंज हो गए, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। क्या बना ये, उत्पाद बन गया। कंपाउंड मीन्स ये जब दो हमारे कंपाउंड मिले और क्या बन गया तीसरा, तो उसी को बोलते हैं उत्पाद। तो जो ये चीज़ है, अब हम किसी क्या कहते हैं बोतल या किसी में हम डालते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए है नहीं बताता। जैसे ये मार्कल है, मार्कल में क्या कहते हैं, जैसे इंक डालते हैं तो उसमें 2-3 क्या कहते हैं मिक्सचर होते हैं, जो 2-3 मिक्सचर मिलकर बनते हैं, वही क्या कहते हैं हमारा कंपाउंड होता है। तो आपको समझी में आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इतना जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। हिंदी में बोलते हैं इसे अभिकारक। तो ये आपको पता ही है, ये और ये एलिमेंट कभी चेंज नहीं होते हैं। चेंज होता है तो क्या होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये जो Cl है ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। पहले ये हमारा फार्मूला चेक कीजिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट है। तो दोस्तों आपको पता है, बैलेंसी कल ही आपको बताया था। इतनी सर्दी में भी आपके लिए मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। बहुत सर्दी है, दिसंबर का महीना चल रहा है। तो ये मैग्नीशियम है, नाइट्रेट की बैलेंसी 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, MgNO3
का होल ट्वाइज आपको सिखा चुका हूँ। जो पहली बार इस चैनल पर विजिट करता हो तो प्लीज़ पिछली क्लास आप देख लीजिए, ना आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये इस प्रकार से कैसे हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा MgNO3 का होल ट्वाइज। अब सोडियम क्लोराइड को देखते हैं हम, NaCl, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या निकल का है NaCl। इसको हम नमक भी बोलते हैं, तो ये हमारा ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, मैग्नीशियम का बिल्कुल सेम नोट कर दीजिए और सोडियम है इसको भी सेम नोट कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर Cl है, वो Cl कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये नाइट्रेट है ये उधर पहुँच जाएगा। मगर दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है कि ये जो 2 होते हैं, ये 2 कभी हम वहाँ नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये 2 किसके हैं, हमारे मैग्नीशियम के। तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी है, 2 संयोजकता। तो हम यहाँ पर नहीं किए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने इनके फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिए। देखो हमारे एलिमेंट कभी चेंज हुए, नहीं चेंज हुए। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम है, सोडियम क्या चेंज हुए, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। तो दोस्तों अब इसका भी देख लो, मैग्नीशियम क्लोराइड फार्मूला ये गलत है अभी, सोडियम नाइट्रेट ये सही है। आप देखते ही देखते आप बता देंगे क्या गलत है क्या सही है। तो आपको जो हमारी क्लासें हैं वो बहुत सीरियस होकर देखनी पड़ेंगी। आप सोचते हो कि क्या कहते हैं 5-5 मिनट कट करके देख लें, स्किप करके देख लें, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले नहीं हैं। तो आप भूल जाइए, केमिस्ट्री सीख जाएंगे, सीख लेंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए आपको मेरे दोस्तों एक एक चीज़ ध्यान से समझनी पड़ेगी और ध्यान से सुनना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा, तब आप ये सीख जाओगे। एक बार सीख जाओगे तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, जब आप इस दुनिया से निकलोगे ना तभी ये केमिस्ट्री भूलोगे, ना केमिस्ट्री आपके माइंड में बच जाएगी। ये हमारा कहना है आपसे मेरे दोस्तों। तो मैग्नीशियम क्लोराइड देखिए, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg क्लोराइड, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी, 2, क्लोराइड की 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। मुझे तो सब पता है, आपको बता भी दिया हूँ, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12, तो पहले कोर्स में कितने, 2, दूसरे में 8, कितने बचे, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसलिए इसकी पॉजिटिव संयोजकता होती है, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, MgCl2। अब ये हमारा फार्मूला ठीक हो गया। अब देखो इसे हम बैलेंस करते हैं। ये चीज़ आपको बहुत स्टेप से मतलब समझनी है। जो यहाँ पर ये 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं या 2 लगाते हैं, ये तो हमारी बैलेंस ही होती है। अब जैसे ये मार्कल है मेरे दोस्तों, ये मार्कल इस प्रकार से मेरे हाथ पर रखा हुआ है, तो ये क्या है, बैलेंस है, बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट पे है, तभी ये बैलेंस है। अगर ये मार्कल को मैं इधर रख देता हूँ दोस्तों, ये सेंटर पॉइंट ज़्यादा इधर निकाल देता हूँ, तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा और ये क्या कहते हैं, गिर जाएगा। जब डिसबैलेंस हो जाएगा तो आपको पता है जो हमारी मेडिसिन बनती है, टैबलेट बनती है, किसी में इतना % होना चाहिए, या मान लो कोई हमारी एक एस्पिरिन की गोली बननी है, विरूफन की बननी है, वहाँ पर क्या कहते हैं, मैग्नीशियम या सिलिकॉन या कैल्शियम की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। उससे क्या होगा, फिर क्या कहते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होगी, और जो हमें मान लो क्या कहते हैं हमारी चोट है जिसमें उसमें यूज होना चाहिए वो यूज नहीं होगी, तो इससे कंप्लेन आएगी। इसीलिए क्या कहते हैं, ये जो हमारे केमिकल फार्मूला है बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए। जो हम बैलेंस करते हैं वो आगे लगाते हैं, अपने माइंड में सेट कीजिए, जो भी बैलेंस करेंगे वो कहाँ लगाएंगे, हम इसके आगे लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे, ठीक है। अगर क्या कहते हैं दोस्तों, अगर आप बैलेंस करने के चक्कर में अगर यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ पर, तो ये हमारा क्या कहते हैं, गलत हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, इस प्रकार से नोट कर लिया करो। मैग्नीशियम इधर 1 है, उधर भी 1 है, तो मैग्नीशियम हमारा बैलेंस। नाइट्रेट देखो यहाँ पर कितने हैं, ये कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन मत पढ़ना, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो इस पूरे को हम नाइट्रेट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कितने लगे हुए हैं, 2, तो यहाँ पर नाइट्रेट हमारे कितने हैं, 2 या 2, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रेट कितने हैं, 1। जब हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो जितने भी जो होते हैं, जैसे सपोज करो मेरी
फर्स्ट रो में अगर 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं मेरे दोस्तों, अगर मैं प्रकाश को 2 रुपये दिया तो मुझे चंदू को भी 2 रुपये देने पड़ेंगे, सोन को भी देने पड़ेंगे और तनु को भी 2 रुपये देने पड़ेंगे। इसी प्रकार जितने भी स्टूडेंट होंगे मेरे लिए सभी इक्वल है, सभी को 2 रुपये देने हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ अगर 2 लगा दिए तो सोडियम भी 2 हो गए और नाइट्रेट भी 2 हो गए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए सोडियम 2 हो गए और इधर कितने हैं हमारे 1। तो हम क्या करेंगे, हमें बैलेंस करना है तो कभी यहाँ मत लगाना, कहाँ लगाएंगे यहाँ पर। अब हमारे सोडियम बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, यहाँ पर क्लोरीन है 2, क्योंकि जो आगे लगा हुआ होता है सभी को देता है। अभी मैं आपको समझाया सोन चंदू मन्नू जो भी देते हैं सभी को क्या कहते हैं, देना पड़ता है। तो ये हमारे 2 हो गए। अब यहाँ पर भी क्लोराइड 2 हो गए, क्लोराइड भी 2 हो गए, नाइट्रेट भी हो गए, तो हमारा बैलेंस हो गया। अब देखो कितना टफ क्वेश्चन है यही जान जाइए केमिस्ट्री में जिसके पसीना छूटते हैं या छक्के छूटते हैं मेरे दोस्तों, तो यही रिएक्शन से छूटते हैं। ये समझ में आ गई तो ये जान जाओ आप केमिस्ट्री के विद्वान बन गए। फिर आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, फिर खाली आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, देखते देखते आंसर निकालोगे। तो देखो इतनी चीज़ें करने के लिए तब ये आंसर निकाल पाए। तो देखो इनमें से क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है प्रोडक्ट, क्या होता है दोस्तों प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं उत्पाद। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्रीज है, कोई कंपनी है, उसमें मटेरियल डालते हैं तभी तो नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारी इंक है मेरे दोस्तों, जब इसमें हम इंक डालेंगे तभी तो ये सब लिखा जा रहा है। जब हम इंक ही नहीं डालेंगे तो कहाँ से मतलब क्या कहते हैं लिखा जाएगा। तो ये हमारा क्या कहते हैं प्रोडक्ट बन गया। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड कहीं पर है नहीं, अगर है तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग होगा हमारा, ये भी रॉन्ग होगा, तो हमारा ये भी रॉन्ग होगा और हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। देखो फुल केमिस्ट्री लग गई, तो ये हमारी बेसिक केमिस्ट्री है। अगर दोस्तों ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। फिर दोस्तों हम दूसरी रिएक्शन आपको बताते हैं इसी प्रकार से। दूसरी रिएक्शन हमारी दोस्तों तो यहाँ पर हम रिएक्शन बनाते हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट, चाहे से हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, यही इसका वो आता है एल्यूमिनियम कार्बोनेट। और इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं हम कैल्शियम साइनाइड से, कैल्शियम साइनाइड। दोस्त कैल्शियम साइनाइड हो गया, तो कैल्शियम साइनाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ऑप्शन में दिया हुआ होगा LCO3 का होल ट्वाइस, बी दिया हुआ होगा Al2CN का होल थ्राइज, सी दिया हुआ होगा AlCO3 का होल थ्राइज, डी ऑप्शन आपका दिया हुआ होगा एल्यूमिनियम साइनाइड का होल थ्राइज। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके लिए फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। तो फार्मूला फिर वही आपको एलिमेंट एल्यूमिनियम होता है, पहले आप फार्मूला बनाइए। एल्यूमिनियम Al होता है, कार्बोनेट CO3 होता है। अब इसकी बैलेंस ही रख दीजिए इसके ऊपर, एल्यूमिनियम की 3 होती है, इसकी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये निकल आएगा Al2CO3 का होल थ्राइज। तो लिख दीजिए यहाँ पर Al2CO3 का होल थ्राइज की या ऑफ, इसका मतलब होता है पॉजिटिव या प्लस,
फिर कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम क्या होता है Ca, साइनाइड क्या होता है Cn, इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है 2, इसकी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो CaCN का होल ट्वाइज, CaCN का होल ट्वाइज, ये आपका क्या बन गया रिएक्टेंट। जब तक आप फार्मूला नहीं बना पाएंगे तब तक रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, मतलब संतुलित नहीं कर पाएंगे। जो आपको मैं एग्जाम्पल में बताया था कि मार्कल, अगर आपकी बैलेंस ही गलत हो रही तो ये जो मार्कल है अगर ये सेंटर पॉइंट पर नहीं है इस प्रकार से तो ये गिर जाएगा, मतलब गिर जाएगा तो आपकी केमिकल फार्मूला जो भी मेडिसिन या कोई प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। जब प्रॉब्लम आएगी तो लोगों को प्रॉब्लम आएगी। इसी प्रकार से ये चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ की समझ में आती होगी। अगर नहीं समझ में आए तो दोस्तों कमेंट करके आप बताइएगा, फिर मैं आपको फिर इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये CaAl मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, ये 2, 3 कभी नहीं लिखे जाते हैं उधर, ये 2 क्योंकि ये हमारी बैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझी में आ रहा है। अब देखो इतनी रिएक्शन के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरी केमिस्ट्री लगानी पड़ रही है बेसिक, ठीक है। तो Ca दोस्तों थोड़ा सा स्पेस नहीं छोड़ा हूँ मैं लिखने के लिए, इसके लिए सॉरी। तो देखिए आप यहाँ पर Al प्लस Ca, हम आपसे इससे पहली वाली जो रिएक्शन थी हम बोले आपसे एलिमेंट कभी चेंज नहीं किए जाते हैं। तो ये Cn किधर आ जाएगा दोस्तों, ये यहाँ आ जाएगा, कार्बोनेट इस पर हो जाएगा, ये रिप्लेसमेंट अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर Cn आ गया और ये कार्बोनेट उधर पहुँच जाता है दोस्तों। अब फिर देख लीजिए, सबसे पहले अभी कुछ नहीं करेंगे, बैलेंस तब करते हैं मेरे दोस्तों पहले जब फार्मूला आपका केमिकल फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब केमिकल फार्मूला क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्तों तभी रिएक्शन आप बैलेंस कर पाओगे, ना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको मैं एक दिन भी दे दूँ तब भी रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं होगी। 12 घंटे क्या आप 24 घंटे भी ले लेना तब भी नहीं होगी, अगर जब आप केमिकल फार्मूला ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखो फिर हम बनाते हैं यहाँ पर AlCN, Al की एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3, साइनाइड की 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये क्या निकल के आ गया AlCN का होल थ्राइज। तो आप लिख दीजिए, यहाँ पर थ्राइज आ जाएगा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट देख लीजिए दोस्तों, CaCO3, इसकी बैलेंसी 2, इसकी 2। जब दोस्तों 2 होता है तो उस पर हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही छोड़ देते हैं। आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो इस प्रकार से CaCO3 का होल ट्वाइज, मगर ज़्यादातर ये बुकों में नहीं होता है तो ये आपका गलत नहीं माना जाएगा, मगर यहाँ पर हम छोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा ठीक है। अब हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम देखिए कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। यहाँ पर कितना है, हम क्या बैलेंस कर रहे हैं एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर 2 हैं, उधर क्या कहते हैं 1 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। जब संतुलित या बैलेंस करते हैं तो वो हमेशा आगे लगाते हैं, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए या नोट कर लीजिएगा कि जो बैलेंस करते हैं वो हमेशा आगे लगाते हैं। मल्टीपल तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं बोला जिस स्टूडेंट को, मैं पूरी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर मैं सोन को 2 रुपये दिया तो सभी को देने पड़ेंगे, मुझे रहम को देने पड़ेंगे, सोन को देने पड़ेंगे, मोहन को देने पड़ेंगे, जरीब को देने पड़ेंगे, सभी के लिए क्या कहते हैं मुझे पैसा देना पड़ेंगे। तो यहाँ पर साइनाइड कितने हो गए 6, और यहाँ पर कितनी है साइनाइड 2। तो 6 बनाने के लिए क्या करें दोस्तों 3 लगा दीजिए, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर कैल्शियम देखो, यहाँ पर कार्बोनेट हमारे कितने हो रहे हैं 3, और देखो क्या बैलेंस कर दिया एल्यूमिनियम कर दिए। कैल्शियम हमारे क्या कहते हैं 3 हो रहे हैं, पहले कैल्शियम को कीजिए। कैल्शियम इधर 3 है तो उधर कितने हैं 1, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। आपके कैल्शियम बैलेंस हो गए, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गए दोस्तों। कार्बोनेट बचा
दोस्तों कभी भूल मत करना, इस कार्बन और ऑक्सीजन को ही मिलकर हमारा एक फंक्शनल ग्रुप बनता है जिसे हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं। तो पूरे को हम कार्बोनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 3 लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कार्बोनेट 3 है। उधर कितने हैं हमारे, देखो यहाँ पर भी 3 लगा दिए, तो इसके लिए भी कार्बोनेट 3 हो गए। तो ये भी हमारा ठीक हो गया दोस्तों। बचा क्या, साइनाइड। तो साइनाइड एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी हमारे साइनाइड कितने हो गए, 6। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। आप देख लीजिए दोस्त आपके में कौन सा ऑप्शन है। तो आप जब आपको फार्मूला ही बनाने आते होंगे तो रिएक्शन का तो कोई काम ही नहीं है। आप देखते ही देखते दोस्तों इसका आंसर निकाल देंगे, क्योंकि ये गलत है। इसकी वैलेंसी 2, इसकी 2, तो ये रॉन्ग। देखो इसकी 3, इसकी 1, तो ये देखो बैलेंसी से ही पहचान लिए, ये तो बिल्कुल है ही नहीं। इसकी देखो 3, इसकी 2, तो यहाँ पर लगा हुआ नहीं है 2, तो ये भी गलत। इसकी 3, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया। तो मैं आपको इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए और उम्मीद करता हूँ उसका आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे। जो भी स्टूडेंट कमेंट में करके बताएगा उसको मैं उसी पर आंसर नोट करके बता दूंगा आपका गलत है या सही है। आप ज़रूर कमेंट करना। तो ये रिएक्शन आपके लिए है। दोस्तों अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया कराई जाती है, तब क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ये है आपके लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट, बी ऑप्शन, कैल्शियम क्लोराइड, सी ऑप्शन, कैल्शियम क्लोराइड, डी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों आपको इनमें से आंसर, पहले रिएक्शन बैलेंस करनी है, फिर आंसर बताना है। आंसर बता के दोस्तों आप अपना कमेंट में से नोट करके मेरे पास सेंड कीजिएगा और मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी और यहीं पर क्लास को मैं फिनिश करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।